और थोड़ा भी हिले डुले, हाँ, तो टूट गए, हो गया काम खत्म। तो संभाला रहता है आदमी, संभाले रहता है, संभाले रहता है कि बस बस अभी बन गया, बस अभी बना रहे बस ये संबंध बन गया, अब इसको संभाले रखो। ये धन आ गया, इसको संभाले रखो। और चला ही जाता है, फिर भी टूट जाता है। करना फकीरी फिर क्या दिलगिरी। चित्तैकाग्र्यम ये प्राप्त ही नहीं हो सकता बिना बिना उपासना के। ये स्रोत है। आपको अगर निश्चिंतता, निर्भयता, विक्षेप रहित जीवन का आनंद लेना है तो उसके स्रोत को छोड़ करके तो पानी के मथने से मक्खन नहीं निकलता। जहाँ से वो चीज़ मिल सकती है उधर वो करते नहीं। जहाँ से नहीं मिल सकती वहीं पर नंबर लगाते रहते हैं, और वहाँ से बार बार आता रहता है रॉन्ग नंबर। फिर भी फ़ोन उन्हीं नंबर्स पे लगाते रहते हैं। हे दुनिया सुरक्षा दोगी, वो बोलती है रॉन्ग नंबर, हम फिर भी लगे रहते हैं। ए छोड़ा बी, बी छोड़ा सी, सी छोड़ा जेड तक चले गए, फिर से ए में आए, फिर से। पश्यन्नपि न तु पश्यति मूढ़ा ते पच्यन्ते नरक निगूढ़ा। है ना, ये ऐसा ही है ना। और अनुभव सिद्ध है, अपना भले न हो, महापुरुषों का अनुभव है। तुलसी का अनुभव दिखता है कि वो मस्त हो गए, मीरा का अनुभव दिखता है कि वो मस्त हो गए, कबीर का, तुकाराम का, ज्ञानदेव का, नामदेव का, नानक का। माने ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो अपरिग्रही होते हुए निर्भय थे। महाराजा यदु ने दत्तात्रेय जी को क्या कहा कि आपके जीवन में कोई परिग्रह नहीं दिखता, कोई सामान नहीं है आपके पास, फिर भी आप हम लोगों से ज़्यादा मस्त रहते हो, ये क्या मसला है भाई? आपने 24 गुरुओं की कथा सुनी ना अभी, उसमें प्रश्न ये है कि परिग्रह नहीं है। बड़ा मज़ेदार प्रश्न है, जीवन को स्पर्श करता हुआ प्रश्न है। परिग्रह तो न दृश्यते, और फिर आप ऐसे मस्त रहते हो। हम सभी लोग इतने परिग्रही होकर के भी कहीं न कहीं लगता है कि जंगल में आग लगी हो और उसमें हम भी झुलस रहे हों, और आप ऐसे दिखते हो कि जंगल में आग तो लगी है लेकिन जंगल में ही एक तालाब है, और उस तालाब में जैसे हाथी ठंडे में बैठा रहता है वैसे आप बैठे हुए हो। ये कौन सी कला सीख ली महाराज? उन्होंने कहा संति में गुरवो राजन। एनीवे, तो अभिप्राय ये है कि चित्तैकाग्र्यम, चित्त में विह्वलता न हो, विक्षेप न हो, उद्वेग न हो, भय न हो, इसके लिए शरणागति एक अचूक उपाय है, और वो स्वतः सिद्ध है, पहले से ही है। सभी लोग प्रभु की छाया में ही रह रहे हैं, लेकिन सर्वे न अनुभवन्ति। केचित् अनुभवन्ति किंतु सर्वे न अनुभवन्ति। जब आप गीता पढ़ेंगे तो योगक्षेमं वहाम्यहम्, ऐसा भगवान ने कहा। तेषां सततयुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। तो भाष्यकार ने वहाँ पूर्व पक्ष उठाया कि किम अन्येषां योगक्षेमं भगवान न वहति, तो बाकी लोगों का योगक्षेम भगवान वहन नहीं करता। तो उत्तर ये दिया
कि भगवान एव वहति तेषामपि योगक्षेमम् किंतु ते न अनुभवन्ति। उनको इस प्रकार का एहसास नहीं होता कि मुझ पर छाया है और मेरी देख रेख हो जाएगी। न एहसास है न विश्वास है। तो अपने ही अविश्वास की धूप में वो जलते रहते हैं, है ना। ये भक्त तो बट विश्वास अचल निज धर्मा, तो विश्वास के सघन बट वृक्ष के नीचे बैठता है। यही है। छाया धूप भगवान की वजह से नहीं मालूम पड़ती, छाया धूप मालूम पड़ती है अपने विश्वास और अविश्वास के कारण। उसकी छाया कभी होती है कभी नहीं होती, सो नहीं, लेकिन हमारे चित्त में कभी भरोसा होता है कभी नहीं होता। जब नहीं होता तो धूप लगने लगती है, और जब होता है तो छाया लगने लगती है। ठीक है ना। ये जीवन का ऐसा सच है। आप लोग, आपके जरूर सत्कर्म हैं, पुण्य कर्म हैं, तो आप लोग कुछ जीवन के बारे में सीखने समझने के लिए पधारे, तो इसको समझ लो अच्छी तरह से। उपासना नाम तो चित्तैकाग्र्यम, इस विद्या को जीवन की विद्या समझना आप। ये कोई परीक्षा देने वाली ये है ना, आप इस रीति से कभी पढ़ना ही नहीं। याद किया, परीक्षा दी, अच्छा नंबर आया, हम लोगों को भी बड़ी खुशी होती थी जब गुरुजी गुण लिख देते थे। लगता था वाह क्या बात, आज तो मोक्ष ही हो गया। और दूसरे दिन फिर बंधन में। ऐसे मोक्ष का क्या फायदा है नारायण। उपासना नाम तो चित्तैकाग्र्यम, ये हो गया मुख्य फल। बोले ये आप स्वामी सदानंद जी, आप ऐसी बात, इतनी बड़ी बड़ी दो बातें कह डाली आपने कि नित्यादि कर्मों का परम प्रयोजन बुद्धि शुद्धि है और उपासना का परम प्रयोजन चित्त की एकाग्रता है। ये आप कह रहे हो या शास्त्र ऐसा कहता है? क्योंकि हमारे हिंदू जीवन पद्धति में व्यक्ति का महत्व तो है, लेकिन यदि वो शास्त्र संपन्न हो, उसकी वाणी शास्त्र युक्त हो, तब उसका महत्व ज़्यादा है। नहीं तो जैसे व्यक्ति आप वैसे व्यक्ति हम। आपकी बुद्धि ने ये सोचा और मेरी बुद्धि ने ये सोचा, आखिर दोनों ही बातें बुद्धि की सोची हुई हैं, इसलिए मेरी भी उतनी ही सच है जितनी जितनी आपकी। बस बुद्ध और महावीर से हमारा विरोध क्यों हुआ? वैदिक धर्मावलंबियों का विरोध क्यों हुआ? उन्होंने वेद को कह दिया ये भी ऋषियों की बुद्धि की उपज है। उसको प्रमाण नहीं माना। ऐसा अनादर नहीं करते, लेकिन उन्होंने क्या कहा, अरे ऋषि लोगों ने ऐसा सोचा, हम ऐसा सोचते हैं, तो जितने वो सच हैं उतने हम सच हैं, बात खत्म हुई। अब किताब में लिखा है तो क्या हो गया, चलो भी। अरे वो किताब नहीं है, वेद है। हाँ वेद में लिखा है, वेद भी तो किताब ही है। इस बात पर ही विरोध हो गया। यहाँ इसलिए मना किया ना, वेदांतो नाम प्रमाणम, किताब मत बोलना इसको, ये बुद्धि की उपज नहीं है। तो बोले आपने ये दो बातें कही, आपकी बात का प्रमाण क्या है? तो श्रुति का उदाहरण दिया, बृहदारण्यक उपनिषद की श्रुति है ये। तमेतम आत्मानं वेदानुवचनेन ब्राह्मणाः विविदिशन्ति। तो बोले वेदानुवचनेन यज्ञेन इत्यादि श्रुते है, ऐसी श्रुति में लिखा है। तो श्रुति ने क्या कहा? दो साधन बताए। क्या है वो? वेदानुवचनेन
यज्ञेन यज्ञ का अर्थ है तप, दान और कर्म तीनों। यज्ञांग में तीनों होता है, तप भी होता है, दान भी होता है और कर्म भी शामिल होता है। बिना कर्म के यज्ञ नहीं होता। मानसव व्यापार को यज्ञ नहीं कहते। अभी आपने देखा ना, यज्ञ हुआ ना, तो उसमें कर्म भी शामिल है। और आपको जब गीता पढ़ाई जाएगी 4थे अध्याय में 12 प्रकार के यज्ञ हैं, उसमें सब कर्म आ जाता है। तो यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत् यज्ञ दान तपः कर्म पावनानि मनीषिणाम। ये गीता में लिखा ऐसा। तो यज्ञ का अभिप्राय है नित्यादि नाम कर्म। और वेदानुवचन का अर्थ क्या हुआ? तो बोले आपातत ज्ञान हुआ, वेद का स्वाध्याय, श्रवण, मनन इत्यादि। तो बोले इन 2 साधनों से वेदानुवचनेन यज्ञेन ब्राह्मणाः विविदिशन्ति, ब्राह्मण लोग जानने की इच्छा करते हैं। विविदिशन्ति, विविदिशन्ति माने विविदिशा विद्यते येषाम। विविदिशा माने वेत्तुम इच्छा यस्य स विविदुषु, ऐसा। जैसे जिज्ञासु बनता है वैसे विविदुषु बनता है। ठीक है। तो ब्राह्मण लोग इन 2 साधनों के द्वारा जानने की इच्छा करते हैं। बाजार में जैसे कोई व्यक्ति जाए तो वो धन ले करके खरीदने की इच्छा करने जाएगा। बोले हम तो बाजार में गए थे खरीदने, अरे जेब में क्या है? बोले जेब खाली है। तो तुम बाजार में टहल आओ, खरीद नहीं सकते कुछ। जब आपको जानने की इच्छा है तो साधन क्या, आपके पास पूंजी क्या है? तो बोले क्या होनी चाहिए? तो बताया वेदानुवचनेन और यज्ञेन। ये 2 पूंजी जेब में रख लो, फिर विविदिशन्ति, फिर जानने की इच्छा करो, वो इच्छा पूरी हो जाएगी। वेदानुवचनेन यज्ञेन ब्राह्मणाः विविदिशन्ति। ब्राह्मणाः यहाँ पर देह जाति का नाम नहीं है, बुद्धि जाति का नाम है। चातुर्वर्ण बुद्धि भी होती है और चातुर्वर्ण जन्म से भी होता है। तो ब्रह्मज्ञान में जो अंतःकरण का जो वर्ण है, अंतःकरण की जो जाति है वो प्रधान होती है। क्योंकि ब्रह्मज्ञान और भक्ति में जन्मतः जाति का विशेष महत्व नहीं है। किसका है? बोले साधन चतुष्टय संपन्न का। वो साधन चतुष्टय संपन्न जो अंतःकरण है उसको ब्राह्मण कहते हैं। ठीक है। कर्म के संबंध में ये नहीं समझना। कर्म के संबंध में चातुर्वर्ण व्यवस्था जातिगत हो जाती है, जन्मगत हो जाती है। लेकिन भक्ति के संबंध में और ज्ञान के संबंध में यह अधिकार बदल जाता है। तो ब्राह्मणाः माने बुद्धितः ये ब्राह्मणाः सन्ति ते ब्राह्मणाः। बुद्धि से जो लोग ब्राह्मण हैं उसमें तुकाराम आ सकते हैं। ऐसा हो तो तुकाराम जी किधर जाएंगे? शबरी किधर जाएंगी? केवट किधर जाएगा? है? इसलिए यह कभी भी इतिहास से सिद्ध नहीं होता। लेकिन ये बात तो ठीक है कि शबरी भी साधन चतुष्टय संपन्न थी और तुकाराम भी थे और तुलसी भी थे और कबीर भी थे। अंतःकरण में जो योग्यता है उसको कोई बाईपास नहीं कर सकता। बोले हमारे रिसोर्स बड़े अच्छे हैं, हम बिना शुद्ध हुए ही घुस जाएंगे। घुस नहीं जाएंगे महाराज, त्रिशंकु की तरह लात मार के बाहर किए जाएंगे। और धक्का दे दिया महाराज देवताओं ने त्रिशंकु को, चल ऐसा।
इसलिए ब्राह्मणः, ब्राह्मण शब्द का अर्थ समझना। जब भी ब्रह्म ज्ञान के संदर्भ में ये शब्द आवे उसका अर्थ है बुद्धितः, ब्राह्मणी बुद्धि है उसकी, है? तो ब्राह्मणाः वेदानुवचनेन यज्ञेन विविदिशन्ति, जानने की इच्छा करते हैं। किसको? तम आत्मानम, उस आत्मा को। अरे तम आत्मानम, उस आत्मा को। कौन सी आत्मा? उस बोल दिया, उस माने तो परोक्ष हुआ। उस आत्मा को, कौन सी आत्मा को भाई? जिसको शास्त्रों ने कहा है। एक आत्मा को तो हम भी जानते हैं, मैं करके जिसको जानते हैं। कौन है वो? एक व्यक्ति है, उसका नाम ये है, वो इतना पढ़ा लिखा है। गुरुदेव कहते थे ये जो अपने बारे में जानकारी है वो क्या है? विचित्र भाषा में बात कर, बोले बंडल ऑफ डेड मेमोरीज यू आर कैरिंग ऑन योर बैक, दैट इज कॉल्ड मी। और उसका बड़ा अच्छा विवरण करते थे। बोले पूछा जाए आप कौन हो, अपने को इंट्रोड्यूस करो, तो क्या बोलेंगे? मेरा जन्म तब हुआ, यहाँ हुआ, अमुक के घर हुआ। हाँ और बताओ? अब और क्या बताऊँ? अच्छा चलो, यहाँ पढ़ा। हाँ और बताओ? फिर पढ़ने के बाद ये नौकरी की। हाँ और भी बताओ ना। अब चूंकि मेमोरीज ख़त्म होने लगी तो अब झुंझलाहट बढ़ने लगी। बोले और बताओ? फिर जो प्रमोशन हुआ, फिर विवाह हो गया, फिर क्या? मैं हूं तुम्हारे सामने, और क्या? देखो, दैट इज कॉल्ड। अब जितनी चीजें आपने बताई वो क्या है? इट्स ऑल पास्ट। तो बोलते थे हु आर यू? अ बंडल ऑफ डेड मेमोरी। बोलते थे दैट्स व्हाई इट इज स्टिंकिंग। मरी हुई लाश को अगर आप अपने कंधे पे लेके चलोगे तो क्या होगा? दुर्गंधित होगा। ये नहीं, तम आत्मानम विविदिशन्ति। श्रुति की महिमा देखो आप। जो शब्द श्रुति में आता है वो इतना हो लेकिन उसका मतलब बहुत होता है, उसको ध्यान से समझना। तो बोले तो आत्मा तो परोक्ष हो गई, पराई हो गई और परोक्ष हो गई। आपने तो महाराज बहुत भयानक घटना घटाई, आत्मा को भी परोक्ष कर दिया तो अपरोक्ष तो कुछ रहा ही नहीं। बोले नहीं, तम एतम आत्मानम विविदिशन्ति। शब्द देखो क्या लिखा, तम एतम, ये दोनों परस्पर विरोधी है। तम होता है तद देश के लिए, एतम होता है एतद देश के लिए। तम होता है तत्काल के लिए। हालांकि तत्काल माने हिंदी में तुरंत समझते हैं। ये संस्कृत के अर्थ का विपर्य है। तत्काल माने क्या? उस काल में। एतत् काल होना चाहिए ना। तो तम हुआ तत्काल की चीज, एतम हुई एतत् काल की चीज। लेकिन एक ही आत्मा के लिए दो शब्दों का प्रयोग किया श्रुति ने, तम एतम। उस इस आत्मा के लिए, उस माने शास्त्रोक्त जो आत्मा है, कौन है वो? बोले वो यही है। लेकिन अभी हम अविद्या युक्त होने के कारण इसको वैसा नहीं समझते जैसा शास्त्र में बताया गया है। इसी आत्मा को जैसा शास्त्र में बताया गया है वैसा समझने के लिए जानने की इच्छा करता है। कौन? सर्वे ब्राह्मणा।
बोले कोई किसी का इंटरेस्ट ही नहीं है। अरे इंटरेस्ट कैसा होगा? इंटरेस्ट क्या माने कोई मूंगफली है कि सभी लोग खा लें? इंटरेस्ट तो के विविदिशन्ति ब्राह्मणा सर्वे न विविदिशन्ति। बोले अध्यात्म में सबकी रुचि नहीं होती। अरे तो इसमें अध्यात्म का दोष नहीं है मेरे प्रभु हैं? सभी लोग हीरों की दुकान पे नहीं जाते, इसमें हीरे का दोष है? सभी के पास जेब में होता नहीं तो किधर से जाएंगे? तो तम एतम आत्मानम वेदानुवचनेन ब्राह्मणाः विविदिशन्ति यज्ञेन इत्यादि श्रुते है। देखा क्या बढ़िया। बोले क्या सिद्ध किया आपने श्रुति से? बोले श्रुति से हमने दोनों फल बताया कि यज्ञ से और स्वाध्याय से क्या फल मिलता है। बोले जिज्ञासा, विविदिशा की प्राप्ति हो जाती है। तो विविदिशा की प्राप्ति हो गई तो आपने जो कहा वो कैसे सिद्ध हुआ? बोले ये हुआ कि बुद्धि शुद्धि का फल है जिज्ञासा, चित्त एकाग्रता का फल है जिज्ञासा। और थोड़ा ज्यादा ब्रेकफास्ट करने का फल है नींद। मैंने ब्रह्मचारी लोगों को देख के बोल रहा हूं, सबका फल होता है ना। तो रात को ठीक से नहीं सोने का और ब्रेकफास्ट दबा लिया, दबाने की चीज होती है, पता नहीं क्या था मुझे मालूम नहीं। तो फिर उसका भी एक फल होता है। जैसे परम प्रयोजनम बुद्धि शुद्धि है, वैसे हैवी ब्रेकफास्ट से परम प्रयोजनम श्रवणम न भवति किम निद्रा। एनीवे वो तो जिसको लगना है उसी को तीर लगता है। कहीं पर नजर है, कहीं पे निशाना। मैं देखूंगा उधर, बोलूंगा तो मालूम पड़ेगा कि किसको बोला जा रहा है। तो वो तो ठीक है। तो ब्राह्मणाः विविदिशन्ति क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि तप से, कर्म से और स्वाध्याय से क्या मिला? फल क्या मिला? बोले जिज्ञासा मिली। जिज्ञासा का क्या मतलब? बुद्धि शुद्धि। गोस्वामी जी ने लिखा, स्वस्थ शरीर में जैसे खुल के भूख लगती है, वैसे स्वस्थ बुद्धि में खुल के जिज्ञासा होती है। सुमति क्षुधा बाढ़ई नित नई। देखा मानस की पंक्ति कैसी चलती है? क्षुधा बढ़ती है किसकी? सुमति की। कब? जब वैद्य जी ने उपचार किया और वो शुद्ध होने लगी, स्वस्थ होने लगी। ठीक है, ऐसे मानस को ऐसे देखना चाहिए। जीवन का ग्रंथ है वो। सुमति क्षुधा बाढ़ई नित नई। अरे शुद्ध बुद्धि हो तो जिज्ञासा होगी। जिज्ञासा क्या सभी को हो जाएगी? कहने पे नहीं होती। क्या जिज्ञासा है? बोले आइसक्रीम से जिज्ञासा। हाँ, उसकी जिज्ञासा होने लग जाती है। बोले महाराज क्यों याद दिलाते हो? अब क्या कहा जाए? गर्मी के दिन है, घर पे रहते तो आम बहुत होता था। यहाँ कभी कभी मिल जाता है, कभी मिलता भी नहीं है। क्यों याद दिला रहे हो आप? चलो याद करने से भी कुछ होता ही है, स्वाद मन में आता होगा। लेकिन ध्यान रखना, जिसकी प्रज्ञा निर्मल है उसी के यहाँ जिज्ञासा होती। विविदिशन्ति इत्यादि श्रुते है। और स्मृति का भी प्रमाण दे दिया, पहले श्रुति का और फिर स्मृति का। क्या प्रमाण है?
मनुस्मृति है ये। तपसा कल्मषम हंति। जीवन में जब तप का प्रवेश होता है, हमारे जीवन में जब तप विराजमान होता है तो कल्मष के लिए जगह नहीं बचती। फिर वो भागता है महाराज कल्मष, जो खिड़की दरवाजा उसको मिलेगा वहीं से भाग खड़ा होगा। लेकिन शर्त यह है कि तपस्या हो। तप क्या वस्तु है? लक्ष्य की प्राप्ति में आने वाले व्यवधान की पूर्व तैयारी, मानसिक स्तर पे भी और शारीरिक स्तर पे भी। आपको बद्रीनाथ जाना है, केदारनाथ जाना है, गोमुख जाना है, मालूम है कि पैदल चलना पड़ेगा, तो अभी से तैयारी करो ना। बोले नहीं, वहीं उसी समय कर लूँगा, उसी समय कर लूँगा। प्यास लगने पे कुआं नहीं खोद सकते, पहले ही खोद लो। मैं कभी बोलता हूँ, आर्मी का एक बड़ा गोल्डन वाक्य है, वो बहुत अच्छा लगता है। द मोर यू स्वेट इन पीस, ऐसा बोलते हैं। द मोर यू स्वेट, स्वेट माने पसीना, शांति काल में जितना पसीना बहाओगे, द मोर यू स्वेट इन पीस, द लेस यू ब्लीड इन वॉर, है ना। फिर युद्ध में तुम्हारा रक्त कम बहेगा, अभी पसीना बहा लो। ब्रह्मचारी लोगों, वही बात आप लोगों पर भी है। तो मोर यू स्वेट इन कोर्स, द लेस यू मेक एफर्ट इन फील्ड। और फील्ड तो क्या है, वो भी आपके साधना का स्थान है, असल में तो अपने लिए। इसलिए प्लीज डू इट, जितना संभव हो। अगर आपको लगता है कि इससे मैं इतना और ज्यादा कर सकता था तो कर डालो। रोज ये लगना चाहिए कि इससे ज्यादा मैं नहीं पढ़ सकता था, ध्यान कर सकता था, साधना कर सकता था। एग्जॉस्ट योरसेल्फ, पूरी तरह से खाली कर दो। बोले हम कर तो सकते थे 25%, लेकिन किया 15%, 10% रिजर्व में रखा था, बचा के एनर्जी बचा रहा हूँ। मूर्ख, एनर्जी बचाने का ये समय नहीं है। इस समय 25% खर्च कर सकते हो तो 26% खर्च करो, है ना। तब जाके जीवन बदलता है। 2.5 वर्ष में लोग कहाँ के कहाँ पहुँचते हैं, अगर कोई मेहनत करे तो। तपसा कल्मषम हंति इति स्मृतेश्च। देखो, नित्य नैमित्तिक योः उपासनानाम तु अवांतर फलम। बोले ये तो परम फलम होगा, परम प्रयोजनम तो बता दिया मैंने। अवांतर फल क्या है? ये अवांतर फल क्या होता है भाई? गौण फल, गौण फल क्या होता है? बोले अवांतर फल। और अवांतर फल क्या? गौण फल। तो एक फादर के पास, पादरी महोदय के पास एक जिज्ञासु गया क्रिश्चियन। उसने बहुत पढ़ा कि गॉड इज ट्रूथ, गॉड इज ट्रूथ। तो पूछा उनसे जाके कि सर आई हैव गॉट अ क्वेश्चन। क्या है वो? व्हाट इज ट्रूथ फादर? बोले माय डियर बॉय सन, ट्रूथ इज गॉड। ओके, व्हाट इज गॉड? गॉड इज ट्रूथ। व्हाट इज ट्रूथ? ट्रूथ इज गॉड। बोले थैंक यू फादर, आई केम विद वन डाउट। मैं वापस जाऊंगा अब 2 लेकर के कि ऐसा होता है जैसे गांव में लोग बगीचा लगाते हैं, किस लिए? तो फल आवेगा, बेचेंगे उसको, है ना। तो जैसे वृक्ष लगाया जाता है, उसका परम प्रयोजन है फल, लेकिन फिर वो छाया भी देता है ना। तो वो छाया क्या हुआ? हाँ, उसका भाव समझना।
वो उसका अवान्तर फल है। लकड़ी भी देता है, पंछी भी आते हैं, तो वायु शुद्धि भी होती है, ठीक है। और बाद में लकड़ी देता है, इमारती लकड़ी देता है। बहुगुणा जी बोलते थे कि 8 फल कम से कम वृक्ष देता है। 8 फल। हेमवंती नंदन नहीं, सुंदरलाल बहुगुणा, जो बहुत बड़े वातावरण के प्रेमी हैं। तो उसमें बोले कि छाया है, अब मेरे से पूरा मत पूछना, मैं नहीं बता पाऊंगा शायद, लेकिन ऐसा कहा था उन्होंने। तो छाया है, फल है, पत्ते हैं, लकड़ी है, और ऑक्सीजन को प्यूरिफाई करता है, और टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। पत्ते में बहुत फर्क पड़ता है, टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। और फिर पंछी इत्यादि आते हैं उसी की वजह से, तो वो पक्षी फिर प्यूरिफाई करते हैं फर्दर वातावरण को। पता नहीं कितने हो, 7 हो गए, एक और गिन लेना अपने आप। तो कहना ये है कि देखो, और उसमें औषधि गुण इत्यादि भी होता है, तो ऐसा बोलते थे। लेकिन उसमें परम प्रयोजन और अवान्तर फल, ये 2 तो होते ही हैं। जो बगीचा लगाने वाला है वो पत्ता बेचने के लिए बगीचा नहीं लगाता है ना, अनलेस अनटिल वो पान का पत्ता लगाया हो। तो परम फल तो हुआ उसका फल, और अवान्तर फल हो गया ये सब चीजें। तो कर्म का परम फल क्या है? सुंदर देह की प्राप्ति नहीं मेरे भाई, सुंदर बुद्धि की प्राप्ति, ये कर्म का परम फल है। और नेचुरली सुंदर देह भी मिल जाएगा, सुंदर परिस्थिति भी मिल जाएगी। पॉश एरिया में आपको अगले जन्म में भेज दिया जाएगा, जिसका नाम है स्वर्ग। वो इसी ब्रह्मांड की एक कॉलोनी है, पॉश एरिया है। और क्या है, क्या बोलते हैं देखो, नित्य नैमित्तिकयोः उपासना नाम तु, नित्य नैमित्तिक और उपासना के प्रायश्चित छोड़ दिया, क्योंकि प्रायश्चित तो क्षयकारी है, उत्पत्तिकारी नहीं है। सावधानी देखो अपने आचार्यों की, तब आपको महत बुद्धि जगेगी थोड़ी। आप महाराज जी कहते थे सब धन 22 पसेरी मत करना, जैसे सब लोग करते हैं वैसे ही हमारे आचार्य लोग भी करना। एक शब्द का भी महत्व है। देखो प्रायश्चित छोड़ा ना, नित्य नैमित्तिकयोः उपासनानान्तु। बोले महाराज प्रायश्चित भी मैंने किया था, वो क्या हुआ? बोले वो तो क्षय करके खत्म हो गया, उसका काम कोई फल उत्पन्न करना नहीं है। पापक्षय साधनानी, उत्पत्ति साधनानी नहीं है, वो क्षय साधनानी। तो 3 का नाम लिया। नित्य नैमित्तिकयोः उपासनानान्तु अवान्तर फलम। क्या है अवान्तर फल? पितृलोक सत्यलोक प्राप्ति ही। तो पितृलोक को और सत्यलोक माने स्वर्गलोक को प्राप्त कर सकते हैं, ब्रह्मलोक तक जा सकते हैं। बोले ये कहाँ लिखा है? फिर से कोट किया बृहदारण्यक उपनिषद को, कर्मणा पितृलोको विद्या देवलोकः इत्यादि श्रुते है। तो श्रुति ने कहा है तो वो तो प्रमाण है कि केवल कर्म किया हो, उपासना न हो साथ में, तो पितृलोक की प्राप्ति होती है। और उपासना हो तो उससे देवलोक की प्राप्ति होती है। और दोनों का समुच्चय हो जाए, ईशावास्य उपनिषद में पढ़ा होगा, तो उससे ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। देखो, कर्मणा पितृलोक, ये सारे लोक मनुष्य लोक से उच्च लोक माने जाते हैं, क्योंकि इनमें सुख सुविधा
ऐश्वर्य अधिक होता है, दुख अत्यंत न्यून होता जाता है। इसलिए भोग दृष्टि से, सुख की दृष्टि से ये उन्नत लोक हैं, पितृलोक, देवलोक अथवा ब्रह्मलोक। लेकिन ध्यान रखना, भोग दृष्टि से, सुख की दृष्टि से उन्नत लोक हैं, अवसर की दृष्टि से मनुष्य लोक का कोई मुकाबला नहीं। अवसर इसी लोक में है, अर्जन करने का, मोक्ष प्राप्त करने का। देवता भी इस शरीर को चाहते हैं, जो समझदार देवता हैं। वहां भी कई नासमझ देवता रहते हैं, तो क्या करें, देवता भी नासमझ होते ही हैं। हम ही आप बन के कभी गए होंगे, ऐसा थोड़ा है कि कभी हमेशा पशु ही पक्षी बने रहे होंगे। जरूर आप लोग, सब लोग वहाँ से रिटर्न हो, ऐसी क्या बात है। तो स्वर्ग रिटर्न ऐसे बहुत सारे होंगे, इसमें से सभी होंगे, कभी न कभी तो है ही है। तो ये है शास्त्र प्रमाण। लोगों की ऐसी स्थिति, ये बात ध्यान में रखना कि ये लोग जो कह देते हैं ना कि लोग सब यही हैं, वो बिल्कुल अपनी पाचन शक्ति कम है ना, इसलिए बोलते हैं ऐसा। उनको समझ ही नहीं आता कि इस लोक में सारे कर्मों का फल देने की सामर्थ्य नहीं है। क्या बोलते हैं लोग, जिसके पास थोड़ा बढ़िया कार हो, बंगला हो, संबंध हो, धन हो, रिसोर्स हो, पावर पोजीशन हो, बोले स्वर्ग में रहते हैं। उनको जिंदा ही स्वर्ग भेज दिया महाराज। वो कहेगा मैं इतनी जल्दी स्वर्गवासी नहीं होना चाहता लेकिन अरे वो बूढ़ा होता है, उसके घर में रोग भी है, उसके घर में कलह भी हो सकता है, कैसे स्वर्ग में चला गया वो? स्वर्ग का लक्षण क्या? न तत्र त्वं न जरया विभेति तो कठोपनिषद में आया। मृत्यु का भय नहीं है, जरावस्था होती नहीं किसी को, न्यूनता की अनुभूति नहीं होती, रोग की अनुभूति नहीं होती। ऐसा किसके पास है? यहाँ तो तुलसी ने कहा थोड़े थोड़े सब दुखी, बस थोड़ा सा खुरचने की जरूरत है, पता चल जाएगा। थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास हाँ, वो कह दिया उन्होंने, राम जी के दास सुखी हैं। नानक जी ने ये नहीं कहा, उन्होंने कहा नानक दुखिया सब संसार। लेकिन तुलसीदास जी ने कहा हाँ वो ठीक है, कुछ एक्सेप्शंस हैं सुखी राम के दास, रामदास जी सुखी हैं तो ऐसा नहीं, लोग सब होते हैं, 14 लोक होते हैं। तो कर्मणा पितृलोकः विद्यया देवलोकः इत्यादि श्रुते है। ये श्रुति स्मृति क्यों कोट करा उन्होंने? ये बताने के लिए कि हर कर्म का, उपासना का एक मुख्य फल होता है और एक अवान्तर फल होता है। ये शास्त्र सम्मत बात है, ये बताने के लिए लिखा उन्होंने। विविदिशन्ति ब्राह्मणा, वो क्या हुआ? जिज्ञासा मुख्य फल है। और कर्मणा पितृलोकः विद्या देवलोकः, ये क्या? बोले ये गौण फल है। अच्छा भाई, तो ये तो आचार्य ने बता दिया कि चित्त में साधन चतुष्टय किस प्रकार से प्रकट होता है। अब देखो आगे साधन चतुष्टय है क्या? साधन चतुष्टय का स्रोत क्या है वो अभी तक बताया है। अब बोलते हैं कि साधन चतुष्टय है क्या? क्या चीज है वो? बोलते हैं साधनानि नित्यानित्य वस्तु विवेक इहामुत्रार्थ फल भोग विराग
समाधि षट्क संपत्ति मुमुक्षुत्वानि साधनानि नित्यानित्य वस्तु विवेक इहामुत्रार्थ फल भोग विराग समाधि षट्क संपत्ति मुमुक्षुत्वानि। तो ये आपके खूब परिचित शब्द हैं। बोले साधनानि, साधन क्या क्या है? तो बोले पहला तो चाहिए विवेक। किस बात का? तो बोले नित्य और अनित्य का। नित्यानित्य विवेक वस्तु, नित्यानित्य वस्तु विवेक। क्या वस्तु नित्य है और क्या वस्तु अनित्य है, यह जानने की, समझने की क्षमता, इस क्षमता तब आवेगी। आखिर नित्यानित्य वस्तु का विवेक कोई करेगा क्यों? क्यों करेगा? जब उसको अनित्यता से कष्ट हो और नित्यता की खोज कहीं वो कर रहा हो, तभी वो, अगर कोई नित्यता का प्रेमी नहीं है तो निश्चित जान लो ये नित्यानित्य वस्तु का विवेक वो कभी करने वाला नहीं है ना। ये जो जीवन में कदाचित कोई व्यभिचार करता है तो वो क्या नित्यानित्य का विवेक करके करता है? कोई कहे भी कि क्षणिक सुख है, वो बोलेगा क्षणिक तो क्या। नित्यानित्य विवेक नित्य प्रेमी करता है। तो पहली क्वालिफिकेशन उसके भीतर अंतर्निहित है। नित्यता का प्रेम कहाँ से जगा? क्योंकि अनित्यता कष्टकारी लगती है। लगता है कि ये जो क्षणिक चीजें हैं ये परेशान बहुत करती हैं, आती हैं, उद्वेलन करती हैं, और अगर पसंद आ गई तब तक चली गई। ये बड़ा मुश्किल है। फलम अशाश्वतम, ये तो बड़ा मुश्किल है। आती हैं तब भी कब चली जाएंगी इसी का डर लगा रहता है। कठोपनिषद में आप पढ़ेंगे, स्वभावा, दुनिया की सारी चीज के लिए एक टिप्पणी की नचिकेता ने। स्वभावा, स्वभावा माने स्वः भविष्यन्ति वा न भविष्यन्ति इति संदिह्यमानाः भावाः येषां ते स्वभावाः। बोले कल ये चीज रहेगी कि नहीं रहेगी, इस संदेह से ग्रस्त जिनका अस्तित्व है वे सभी चीजें स्वभावाः कहलाती हैं। अब आप देख लो दुनिया में सब चीजें इसी की परिधि में आ जाती हैं। धन, स्वास्थ्य, ऐश्वर्य, पद, प्रतिष्ठा, स्वभावाः कल रहेगी नहीं रहेगी। मिनिस्ट्री गई, चलो ऐसा ही है। रह जाए तो रह जाए, न रहे तो आज ही छुट्टी। नलिनी तलगत जलम अति तरलम तद्वत जीवितम। तद्वत जीवितम, जीवन ऐसा है। तो जिसको नित्यता की कामना है ना, फिर वो नित्यता की खोज करेगा।